बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। दज्जाल यहाँ पर है, हदीस से ये वाज़ेह हो गया। आज मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूंगा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के निकलने की जगह की तरफ इशारा किया है, और आपको मैं मैप के ज़रिए समझाऊंगा और मैप के ज़रिए से इसको समझेंगे भी। तो कौन सा इलाका बनता है हदीस की रोशनी में, दज्जाल कहाँ पे छुपा बैठा है, क्योंकि उसके आने का वक्त अब दूर नहीं है। जंगें छिड़ चुकी हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब करीब है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये चीज़ें तो हदीस में दर्ज हैं, ये होनी हैं। तो मैप के ज़रिए से भी समझेंगे। पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ का इशारा किया है कि दज्जाल कहाँ पर होगा और किस तरफ होगा। तो हदीस पाक को पढ़ेंगे, पहले हदीस पाक पढ़ेंगे, फिर हमें रुख मिलेगा, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, सारी वीडियो देखनी है, फिर आपको समझ आएगी, स्किप नहीं करनी है आपने वीडियो। तो आइए पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये हदीस पाक जो है, किताब का नाम है सहीहुल बुखारी, सियाह सित्ता में सबसे मुस्तनद किताब है। उसका बाब है बाबुल फितन और हदीस का नंबर 32 नंबर। अगर आप इसको बुखारी शरीफ में देखना चाहते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बुखारी शरीफ, तो वहाँ पे बाबुल फितन में 32 नंबर हदीस आपको ये मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसनी अब्दुल्लाह बिन मुहम्मदिन हद्दसना हिशाम बिन यूसुफ अन मामरिन अन ज़ुहरी अन सालिमिन अन अबी अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाम इला जंबिल मिंबरी फ़क़ाला अल फितनतु हाहुना मिन हैसु यतलु क़र्नुश शैतान औ क़ाला क़र्नुश शम्स। ये उर्दू का तर्जुमा आपके सामने आ गया है। तीसरी लाइन के शुरू से उन्होंने ज़ोहरी से, उन्होंने सालम से, उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत की है। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पास या मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, देखो फितना इधर से आएगा। क्या फरमाया आपने? मिंबर के ऊपर खड़े होकर आप खुतबा दे रहे थे, तो आपने इरशाद फरमाया कि फितना इधर से आएगा। इधर से पूरब की तरफ इशारा किया। पूरब किसे कहते हैं? पूरब कहते हैं मशरिक को, पिछम कहते हैं मगरिब को। तो ये मुस्लिम में है, जहाँ से शैतान की चोटी निकलती है या सूरज का सर नमूदार होता है। मेरे नाज़रीन, सूरज निकलता है मशरिक से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा फरमाया कि मशरिक की जानिब से, यानी पूरब की तरफ से दज्जाल आएगा। अब पूरब किस तरफ है, हमने अब मैप के ज़रिए देखना है कि पूरब किस तरफ है। सऊदी अरेबिया का पूरब यानी कि मशरिक किस तरफ है। एक बात आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि दज्जाल के बारे में आता है वो किसी जजीरे में है, यानी समंदर में कोई जजीरा है, वहाँ पर है। तो ये आपके सामने मैप आ गया। सऊदी अरेबिया आप देखें, सऊदी अरेबिया से अगर आप पाकिस्तान की तरफ इशारा करेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो ये बनेगा सऊदी अरेबिया का मशरिक। वो कैसे आप कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है, आपको पता है जहाँ सूरज गुरूब होता है उस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिला हमारा मगरिब की जानिब है। तो मगरिब वालों का मशरिक किस तरफ हुआ? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। और पीछे अगर आएंगे आप, पाकिस्तान से पीछे आएंगे चाइना से अगर आप पीछे जाएंगे, और यानी मशरिक की जानिब अगर आप जाते जाएंगे तो पीछे आके चाइना के बाद उसकी बंदरगाह आ जाएगी, समंदर आ जाएगा। जनूबी कोरिया है वहाँ पर, फिर बड़ा समंदर है। फिर अगर जाते जाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा समंदर है। आगे जाकर फिर अमेरिका और कनाडा आते हैं। अमेरिका और कनाडा, इन दोनों के दरमियान, और चाइना इधर दरमियान में जो समंदर है, उससे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके अंटार्कटिका भी आता है, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। नाज़रीन, जो समंदर का ये हिस्सा है, क्योंकि दज्जाल के बारे में अहादीस के अंदर आता है कि वो समंदरों के किसी जजीरे में है। जैसे एक सहाबी की हदीस भी आती है कि वो रास्ता भूल गए थे
تو طوفان جو ان کی کشتی کو لے گیا تھا، سمندری طوفان، تو پھر ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی دجال سے، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو دجال تو ہے وہاں پر سمندر میں، تو مشرق کی طرف جاتے جائیں گے، میں نے آپ کو میپ کے ذریعے بتایا ہے، یعنی کہ پاکستان، افغانستان، پیچھے چائنا، یہ مشرق کی سمت جا رہی ہے، جاتے جاتے پھر سمندر آتا ہے۔ تو غالب گمان حدیث سے یہی لگ رہا ہے، گمان یہی ہے کہ جو چائنا اور امریکہ کینیڈا کے درمیان جو سمندر ہے، انٹارکٹیکا ہے، یا جو جزیرے جہاں پہ آبادی نہیں ہے، ان جزیروں میں کہیں دجال چھپا بیٹھا ہے۔ تو میرے ناظرین، میں نے کوشش کی آپ کو میپ کے ذریعے، یعنی کہ حدیث کے مطابق جو فرمایا گیا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں، کیونکہ حدیث کے مطابق مشرق یہی بنتا ہے، پیچھے سمندر یہی آتا ہے، جو میں نے آپ کو میپ کے ذریعے سے بتا دیا۔ آپ مکمل تفصیل میپ میں جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جو حدیث میں درج ہے مشرق کی جانب، تو آپ نے سعودی عربیہ کا مشرق جو ہے اس کو آپ نے دیکھتے جانا ہے، تو آپ کو پیچھے جو سمندر ملے گا وہ یہی بنتا ہے۔ باقی واللہ اعلم، اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ حدیث میں جو مشرق کا ذکر ہے میں نے آپ کو ایک یعنی کہ نقشہ کھینچ کے بتایا ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو۔ تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی ضرور کرنا، اور اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔